क्या हो अगर जिस सम्मान को पाने के लिए आरंभ ने इतनी मेहनत की, वही सम्मान एक ही पल में पूरे अस्पताल के सामने टूट जाए? और क्या हो अगर यह इंसल्ट सिर्फ बेइज्जती नहीं, बल्कि उसके खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश की शुरुआत हो? गाइस, आपने देखा ही होगा कि धीरे धीरे चीजें आरंभ के कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही थी। जिस तरह से डॉक्टर आरंभ भी अपनी समझदारी से हर सिचुएशन को संभाल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है अवंतिका की, जो साफ तौर पर आरंभ को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहती। और इस बार अवंतिका पीछे से वार नहीं करने वाली, बल्कि सीधे सामने से, वह भी पूरे अस्पताल के सामने आरंभ को टारगेट करने वाली है। जरा सोचिए, आरंभ जिसने इतनी मेहनत से अपनी पहचान एक डॉक्टर के रूप में बनाई, अचानक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां अवंतिका सबके सामने उस पर सवाल उठाती है। स्टाफ, पेशेंट्स, सीनियर्स, सबके सामने। और यह कोई नॉर्मल बहस नहीं होती। अवंतिका जिस तरह से बात करती है, उसका टोन, उसका टाइमिंग, सब कुछ प्लान लगता है। साफ दिखता है कि यह गुस्सा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटजी है। अवंतिका जानबूझकर ऐसा सीन क्रिएट कर रही है ताकि आरंभ की इज्जत सबके सामने गिर जाए। देखिए गाइस, एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर है। आरंभ को बार बार टारगेट किया जा रहा है। पहले भी उसके पास्ट को लेकर सवाल उठाए गए, उसकी पढ़ाई और करियर पर उंगली उठाई गई, और अब यह पब्लिक इंसल्ट। यह सब मिलकर चीजों को और ज्यादा सीरियस बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आरंभ कुछ भी कर ले, कोई ना कोई उसे नीचे गिराने के लिए तैयार ही बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार शायद उसे खुद को डिफेंड करने का मौका भी ठीक से ना मिले। क्योंकि जब ऐसी चीजें अस्पताल जैसे माहौल में होती हैं, तो लोग सच जानने का इंतजार नहीं करते। जो दिखता है वही मान लेते हैं। और इस वक्त जो सबको दिखेगा, वह यही होगा कि आरंभ को अवंतिका सबके सामने इंसल्ट कर रही है। इसका सीधा असर उसकी इमेज पर पड़ेगा। जो लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे थे, वह भी अब फिर से डाउट करने लगेंगे। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। आरंभ भी उतनी कमजोर नहीं है जितनी सब सोच रहे हैं। हाँ, उस पल में वह चुप रहती है, लेकिन वह चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं है। वो कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे वह हर चीज को ऑब्जर्व। आपने एक और चीज नोटिस की होगी। यह इंसल्ट अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे पूरी प्लानिंग है। अवंतिका ने वही टाइम चुना जब ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा असर पड़े। अब यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं रह गई है। यह पूरी तरह से आरंभ को तोड़ने की कोशिश है। साथ ही यहाँ सानिया और विहान जैसे लोग भी मौजूद हैं, और उनका रिएक्शन बहुत मायने रखेगा। क्योंकि वह आरंभ का साथ देते हैं या चुप रहते हैं, दोनों ही चीजें सिचुएशन को बदल सकती हैं। और सच कहें तो अभी तक हमने यही देखा है कि ज्यादातर लोग चुप रहना ही चुनते हैं, जिससे आरंभ के लिए चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आरंभ भी ऐसे ही चुप रहकर सब सहती रहेगी या यह इंसल्ट उसे मजबूर करेगा कि वो एक स्ट्रांग स्टैंड ले? क्योंकि अगर उसने जवाब दिया तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है, और अगर वह चुप रही तो अवंतिका को लगेगा कि वह बार बार ऐसा कर सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह इंसिडेंट किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी देखा है, इस कहानी में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हो सकता है यह इंसल्ट सिर्फ शुरुआत हो और आगे कुछ और बड़ा होने वाला हो। कुछ ऐसा जो या तो आरंभ के करियर को खत्म कर दे या उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दे। और जिस तरह से अभी कहानी आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं।
आरंभ को एक बार फिर से कोने में धकेला जा रहा है, लेकिन कई बार वहीं से सबसे बड़ी वापसी होती है। अब देखना यह है कि वह इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है, इमोशनली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। क्योंकि गाइस, अब बात सिर्फ एक इंसल्ट की नहीं रह गई है। यह उसकी इज्जत, उसकी पहचान और उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। अब बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस इंसल्ट के बाद जो होने वाला है वही असली गेम चेंज करने वाला है। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी को सबके सामने नीचा दिखाया जाता है, तो या तो वह टूट जाता है या फिर वहीं से उसकी सबसे बड़ी वापसी शुरू होती है। और यहाँ आरंभ किस रास्ते पर जाने वाली है, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। देखिए, उस पल में भले ही आरंभ चुप रहती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसने हार मान ली है। माहौल बन सकता है। यही अवंतिका चाहती भी है कि बिना कुछ ज्यादा किए सिर्फ एक सीन से आरंभ की इमेज खराब हो जाए। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अवंतिका को लगता है कि उसने आरंभ को कमजोर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आरंभ अब चीजों को अलग नजरिए से देखना शुरू करेगी। वह सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगी, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाएगी। और यही चीज आगे चलकर अवंतिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। गाइस, अब यहाँ एक पावरफुल एंगल एंटर हो सकता है ध्रुव चावला का। जैसा कि पहले भी हिंट दिया गया था, ध्रुव की एंट्री कोई नॉर्मल एंट्री नहीं होने वाली। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में उसका कनेक्शन भी सामने आए। क्या वह आरंभ का सपोर्ट बनेगा या फिर इस साजिश का एक और हिस्सा निकलेगा, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही विश्वास का रोल भी अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि अगर वह सच को समझता है और आरंभ का साथ देता है, तो चीजें काफी हद तक बदल सकती हैं। लेकिन अगर वह भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ वही देखेगा जो सामने दिख रहा है, तो आरंभ के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और सच कहें, अभी तक जो पैटर्न हमने देखा है, उसमें सपोर्ट मिलने की उम्मीद थोड़ी कम ही लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आरंभ भी इस इंसल्ट को अपनी कमजोरी बनने देगी या इसे अपनी ताकत बना लेगी? क्योंकि कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां से या तो इंसान टूट जाता है या फिर खुद को पूरी तरह बदल देता है। और आरंभ के केस में ऐसा लग रहा है कि वह अब पहले वाली आरंभ नहीं रहने वाली। वो शायद अब अपनी इमेज को वापस बनाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाए। हो सकता है कि वह अपने काम से सबको जवाब दे या फिर सीधे अवंतिका की चालों को एक्सपोज करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कहानी पूरी तरह पलट सकती है, क्योंकि अभी तक जो गेम अवंतिका खेल रही थी, वही गेम अब उसके खिलाफ भी जा सकता है। और गाइस, एक चीज तो पक्की है, यह ट्रैक यहीं खत्म नहीं होने वाला। यह सिर्फ शुरुआत है एक बड़े ड्रामे की, जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। रिश्ते बदलेंगे, भरोसा टूटेगा और कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देंगे। तो अब आपको क्या लगता है? क्या आरंभ भी इस बार चुप रहकर सब सह लेगी या फिर एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे सब हैरान रह जाएंगे?